गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। हमने भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा और व्याकरण की परिभाषा पढ़ी थी। तो देखो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को स्वयं समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। कितने रूप होते हैं बच्चों? दो रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा अभी मैंने आपको बताई कि भाषा एक साधन है जो हमारे मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के विचारों को हम तक पहुंचाता है। यानी जब आपको कोई भी अपना मन का विचार या भाव, जैसे कि हमने मन में कुछ भी सोचा या हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव आया, तो हमें दूसरों को समझाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत होती है और वो साधन क्या है? भाषा। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को भी बोलकर दूसरों के द्वारा बोले जाने पर सुनकर समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। परंतु जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों को लिखकर समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। कौन सी भाषा हो गई बच्चों? लिखित भाषा। तो बच्चों, ये थी भाषा और अब हम देखते हैं लिपि। अक्षरों को लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? अक्षरों को लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई है। कौन सी लिपि से ली गई है? देवनागरी लिपि। हमारी हिंदी भाषा हमें देवनागरी लिपि से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो हम हिंदी लिखते हैं वो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण हमें अक्षरों को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ना ही हम ठीक प्रकार से बोल पाएंगे, ना ही हम ठीक प्रकार से लिख पाएंगे और ना ही हम ठीक प्रकार से किसी को भी कुछ समझा पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा। अब देखिए, अब हमें पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1 देखिए कि चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। प्रश्न संख्या 1 क्या है? चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। आप देखिए, यहाँ पर आपको विभिन्न तरीके के चित्र दिए गए हैं। हमें उन चित्र को देखना है और उसमें जिस भी प्रकार का भाषा का उपयोग हुआ है, हमें वहाँ नीचे खाली स्थान में उस चित्र का रूप भरना है। जैसे अब चित्र संख्या 1 देखिए बच्चों कि एक बच्चा कुर्सी पर किताब रखकर पढ़ रहा है। जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हमें किस भाषा की आवश्यकता होती है? बताइए। देखिए बच्चों, जब हम कुछ भी पुस्तक पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो हमें उसमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। कौन सी भाषा की आवश्यकता होती है? लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखित भाषा, क्योंकि पढ़ते समय हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए बच्चों। दूसरा चित्र क्या है? दूसरे चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो वहाँ कौन सी भाषा की आवश्यकता होगी? बताइए। जिस प्रकार लिखते समय या कुछ पढ़ते समय हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे
तो हमें मौखिक भाषा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करेंगे तो वो अपनी बात एक दूसरे को बोलकर ही समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? जिस प्रकार मैं आपको पुस्तक का कार्य समझाने के लिए बोल रही हूँ और आपको बोलकर समझा रही हूँ, उसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो वो अपने मन के भावों या विचारों को समझाने के लिए बोलकर ही समझाएंगे। तो इसमें मौखिक भाषा का उपयोग होगा। हम नीचे यहाँ पर मौखिक भाषा लिखेंगे। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक महिला फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं। फ़ोन पर जब आप बात करते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग होता है? जब आप फ़ोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो यहाँ भी मौखिक भाषा का उपयोग होगा। कौन सी भाषा का उपयोग होगा? मौखिक भाषा का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला चित्र देखिए। इस चित्र में एक लड़का आपको ऐसे संकेत करके कुछ बता रहा है। हमने भाषा के दो रूप देखे थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, परंतु भाषा का एक और रूप होता है जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकेतों द्वारा समझाता है। कैसे समझाता है? संकेत करके। जैसे जब आप ऐसा संकेत करते हैं तो इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को बताना कि वो अच्छा कर रहा है। जब आप ऐसा संकेत करते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो भी वो कार्य कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। इसी प्रकार आप इस चित्र में देखेंगे तो वो एक संकेत के द्वारा अपने जीतने का संकेत दे रहा है। एक संकेत के द्वारा हमें बता रहा है कि वो मैच जीत गया है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सी भाषा लिखेंगे? सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो हमें संकेतों के द्वारा समझा रहा है। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में एक लड़की कागज़ पर पेन से कुछ लिख रही है। तो बच्चों, लिखते समय आप जानते हैं कि हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। अभी मैंने आपको पहले चित्र में समझाया था कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें वहाँ पर लिखित भाषा का उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार इस चित्र में हम किस भाषा का उपयोग करेंगे? लिखित भाषा का। तो बच्चों, ये है लिखित भाषा। आप यहाँ पर नीचे खाली स्थान में लिख दीजिए लिखित भाषा। अगला देखिए। अगले चित्र में एक महिला बैठकर टीवी देख रही है। जब आप टीवी पर कुछ देखते हैं तो टीवी में जब हमें ध्वनि सुनाई देती है तो उसके द्वारा ही हमें उसमें चल रहे चित्र समझ आते हैं। तो इसलिए टेलीविज़न देखते समय हम कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा। इसमें कौन सी भाषा का रूप हमें दिखाई दे रहा है बच्चों? मौखिक भाषा। इस प्रकार पहले चित्र में लिखित भाषा, दूसरे चित्र में मौखिक भाषा, तीसरे चित्र में भी मौखिक भाषा, चौथे चित्र में सांकेतिक भाषा, पांचवें चित्र में लिखित भाषा और अंतिम चित्र में मौखिक भाषा का रूप हमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2। किन कामों में भाषा की ज़रूरत है, किन में नहीं? गलत या सही का चिन्ह से बताइए। क्या करना है? आप चित्र देखेंगे, जिस भी चित्र में भाषा की ज़रूरत है उसमें आपको सही का निशान और जिस भी चित्र में भाषा की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको गलत का निशान लगाना है। पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में एक लड़की नृत्य करते हुए दिखाई गई है। ठीक है, कैसे दिखाई दे रही है? नृत्य करते हुए। तो जब आप नृत्य करते हैं तो आपको उसमें किसी भी भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो मौखिक भाषा का उपयोग हो रहा है ना ही लिखित भाषा का। और ठीक है, तो हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे।
अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक लड़का अपनी किताब में कुछ लिख रहा है। तो जब आप लिखते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग होता है? लिखित भाषा का। ठीक है, हो रहा है ना। इसमें तो भाषा की ज़रूरत है हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में एक लड़का भागते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब आप भागते हैं तो क्या हमें किसी भाषा की ज़रूरत है बच्चों? नहीं, भागने के लिए हमें किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। लगा दीजिए। अगला चित्र देखिए। एक लड़की कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही है, यानी कंप्यूटर में कुछ लिख रही है। तो जब वो कंप्यूटर में कुछ लिखेगी तो उसमें कौन सी भाषा की ज़रूरत होगी? उसमें उसे लिखित भाषा की ज़रूरत होगी। कौन सी भाषा? लिखित भाषा, यानी इसमें भी भाषा की ज़रूरत है, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक लड़की गाना गा रही है। जब वो गाना गाएगी तो उसके लिए मौखिक भाषा की ज़रूरत होगी। कौन सी भाषा की? मौखिक भाषा। तो इसमें भी हमें भाषा की ज़रूरत दिख रही है, तो हम इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में एक बच्चा किताब में कुछ पढ़ रहा है। तो पढ़ते समय हमें कौन सी भाषा की ज़रूरत है? बताइए, भाषा की ज़रूरत है या नहीं है? बताइए बच्चों। हमें भाषा की ज़रूरत है, तो इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 पूर्ण कर लिए। देखिए प्रश्न संख्या 2। पहले चित्र में भाषा की ज़रूरत नहीं थी तो हमने गलत का निशान लगाया। दूसरे चित्र में भाषा की ज़रूरत थी तो हमने सही का निशान लगाया। तीसरे चित्र में भाषा की ज़रूरत नहीं थी तो हमने गलत का निशान लगाया। चौथे चित्र में भाषा की ज़रूरत थी तो हमने सही का निशान लगाया। पांचवें चित्र में भी भाषा की ज़रूरत थी तो हमने उसमें भी सही का निशान लगाया। छठे चित्र में भी भाषा की ज़रूरत थी तो उसमें भी हमने सही का निशान लगाया है। इसी प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को पूर्ण कर लिया। आप भी इसे अपने पाठ्य पुस्तक में भली प्रकार से पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।